Hello students, in this lecture I am going to discuss transpose of a matrix. हम इस लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे. ट्रांसपोज होती क्या है, किसको कहते हैं ट्रांसपोज. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ. A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ट्रांसपोज क्या कहता है. ट्रांसपोज को आप डिनोट करते हो a की पावर t से भी डिनोट करते हो और a डैश से भी करते हो. अगर आप मैट्रिक्स को a ट्रांसपोज को ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तब भी ठीक है. होती क्या है, मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज जिसका हम निकालना चाहते हैं वो कैसे मिलता है, जब आपके रोज जो हैं उनको हम कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपोज. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ. मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब मैं एग्जांपल ले रखी है A 1 2 3. ये आपका रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. अब इन रोज ने इंटरचेंज हो जाना है कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपके जो रोज थे वो चेंज हो चुके हैं कॉलम में. ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ऐसे मेथड को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज हम ऐसे निकालते हैं. एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा सकता हूं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, आपके पास है A B C D. 2 रोज एंड 2 कॉलम्स लेके समझा रहा हूं. A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A B C D. इसको कहते हैं A ट्रांसपोज. नाउ अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज आपकी 4 टाइप की होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, जो आपके पास ट्रांसपोज है, अगर आप उसके ट्रांसपोज को फर्दर ट्रांसपोज करते हो तो आपको A ऑब्टेन होता है. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप ट्रांसपोज कर रहे हो और उसके ट्रांसपोज को आप आगे करोगे तो आपको A मैट्रिक्स मिल जाएगी. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास आपने कोई के कांस्टेंट नंबर ले रखा है. कांस्टेंट नंबर आपका आ गया 1 2 3 और आपके पास A क्या है, आपके पास मैट्रिक्स है. आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, होल का ट्रांसपोज. ये तो कांस्टेंट नंबर है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना. आप इसको बाहर भी लिख सकते हो और A का ट्रांसपोज हो जाएगा. ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी यहाँ पे, A प्लस B का होल ट्रांसपोज. A प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप A प्लस B का होल ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये आपका होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर. फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, अगर आपने A B का होल ट्रांसपोज निकालना है तो ये आपका होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर. ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालेंगे तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज का यूज होगा. अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मान लो आपके पास इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. A आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. एंड A का जब आप ट्रांसपोज करते हो तो वो आपको A ऑब्टेन होता है. ये A का ट्रांसपोज करोगे तो आपको फर्दर A मिलेगा. उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन A इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं. एग्जाम्पल A इज इक्वल टू. एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाने चाहता हूं
एग्जाम्पल को समझने से पहले ये है कि ए जो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ले रखे हैं, तो ये कौन सी आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जब मैं किसी का ट्रांसपोज निकालता हूं तो रोज जो है वो कॉलम्स में आने वाले हैं। जब रोज आपके कॉलम्स में आने वाले हैं 1 -1 5, ये आ गया आपका कॉलम में। अब नेक्स्ट 1 -1 2 1 -1 2 1, ये आ गया आपका कॉलम में, ये वाला रो भी कॉलम में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि जो ए मैट्रिक्स थी वही आपका ट्रांसपोज आ रहा है, तो फर्दर क्या हो गया आपका ए, मीन्स ए डैश किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर, तब हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल मैं देने वाला हूं, एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ए आपके पास क्या है, ए बी बी सी, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखी। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, रोज जो है वो कॉलम्स में आ गए, और ये क्या हो गया बी सी। देखो ध्यान से, जो आपका ए डैश है वो भी किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक नोट आपको मैं बताऊंगा, एक नोट, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ए आई जे जो होता है वो यहाँ पे ए जे आई के बराबर होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो रोज है वो कॉलम्स के बराबर होंगे। तो ये क्या है, रो, ये क्या है जेथ कॉलम, ये क्या है कॉलम, ये रो। इट मींस जो रोज है वो कॉलम्स के बराबर होंगे। तो नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, फिर ए आई जे जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर। फॉर एग्जाम्पल A12 किसके बराबर होगा, A2 1 के, 1 to 1 के बराबर। नेक्स्ट मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपका इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, ए डैश जो है वो आपका -a के बराबर आ रहा है। मींस ए का ट्रांसपोज जब आप करोगे तो -a आपको ऑब्टेन होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। देन -a मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या ले लिया, ए है आपके पास, अब आपने ए का ट्रांसपोज निकालना है और ए डैश को निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब ये जो रो है वो किस में आने वाला है, कॉलम में आने वाला है। 0 1 -1 -1 ये वाला रो कॉलम में, 0 1 ये किस में आ जाएगा, 1 -1 0 आ रहा है। ये देखो आप ध्यान से देखो, ये वाला रो जो है वो कॉलम में है, ये वाला रो भी कॉलम में है, ये वाला रो भी कॉलम में है। इंटरचेंज हो चुका है, ट्रांसपोज हो चुका है। अब नेक्स्ट, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लूंगा तो इनके साइन सभी के चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने सभी से माइनस कॉमन लिया है पूरी मैट्रिक्स से। जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या बचा आपका 0, ये क्या आया 1 और ये क्या है -1। मींस जो आपके पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 माइनस का 0 और 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, 0 1 -1 -1 0 1, ये क्या आ जाएगा 1
-1 और 0। अब ध्यान से देखो कि क्या आपको ये वाली ए मैट्रिक्स मिल रही है और माइनस क्या आ गया है बाहर, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी थ्योरम्स। अब मैं आपको समझाऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक का एक नोट जो है, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक में समझाया, नोट में क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने समझाया कि ए आई जे मीन्स, सिमेट्रिक में मैंने समझाया था कि ए आई जे जो होगा ए जे आई के बराबर होगा, जेथ रो और आइथ कॉलम, जेथ कॉलम और आयथ रो के बराबर। ये किस में था, सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, इसका अपोजिट और माइनस आ जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम पे आता ही आता है। अब नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if a square matrix A with real numbers, then first क्या कहता है, A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये आपकी 2 थ्योरम्स हैं, मैं 1 बाई 1 करके आपको दोनों थ्योरम्स समझाऊंगा। अब मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा। फर्स्ट थ्योरम क्या थी आपकी, ए प्लस ए डैश मीन्स ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने एक एग्जांपल ले ली 1 5 6 7, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब अगर मैंने ये एग्जांपल ली है तो इसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे 1 5 6 और 7 ऐसा ही होगा। अब मैं फर्स्ट क्या निकालूंगा यहाँ पे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब निकालता हूँ मैं, इस वाली कंडीशन को ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं लेता हूँ आपका यहाँ पे ए, मैंने ए रख लिया। आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, मतलब डी ले सकते हो। अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको सी भी रख सकता हूँ यहाँ पे। C इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब ए प्लस ए डैश का मतलब क्या है, ए और ए डैश के एलिमेंट्स को ऐड करना। 1 प्लस 1 को ऐड किया कितना हुआ 2, 5 प्लस 6 किया 11, 6 प्लस 5 किया 11, 7 प्लस 7 किया 14। ध्यान से देखो। अब दूसरी इसने प्रॉपर्टी कहा था, दूसरी इसने थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम कहती है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कहती है। अब a प्लस ए डैश ये आया आपके पास। अब मैं लूंगा a माइनस ए डैश, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज लूंगा। a में से ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स निकालो। 1 में से 1 निकाला 0, 5 में से 6 निकाला -1, 6 में से 5 निकाले 1, 7 में से 7 निकाले 0। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, आप इसको रख सकते हो D, यहाँ से आप इसको रख सकते हो D। अगर आपने इसको D रखा है यहाँ पे और इसको C रखा है, इसको C लिया है, अब ज़रा ध्यान से देखो, C इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे 2 11 11 14, अगर मैं C का ट्रांसपोज करता हूँ यहाँ से तो 2 11 क्या हो जाएगा, रो है तो वो किस में आ जाएगा, कॉलम में।
और ये जो कॉलम, ये जो रो है, ये भी कॉलम में चला जाएगा 11 14। देखो सेम आ रहा है सी का ट्रांसपोज भी। तो क्या हुआ, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी के बराबर। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ये आया है, तो डी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको मालूम है क्या आना चाहिए, माइनस डी। तो अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन लेता हूं तो पीछे क्या आता है, 0 1 -1 0। देखो ध्यान से, ये क्या है आपका d इज इक्वल टू, ये आपका d है यहाँ पे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, अभी ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है, माइनस बाहर है और इसके रोज कॉलम में आ जाएंगे 0 1 -1 0। अब देखो ये क्या आया है, d ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी के बराबर। तो ये आपका क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों थ्योरम्स प्रूफ कर दी। थैंक यू। अभी तक जो हमने पढ़ा मैट्रिक्स का, आज ट्रांसपोज पढ़ाया मैंने आपको, ट्रांसपोज के बाद मैंने प्रॉपर्टीज समझाई, प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने उसका स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स की थ्योरम्स भी मैंने समझाई हैं। अगर उस लेक्चर में, इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई डाउट है तो जो लिंक्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज जो हैं यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।